हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आयन क्लासेस सेंटर्स। तो आज हम कक्षा 10 की गणित के सभी सूत्र हम आज कवर अप करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर्स में आज हम एक से लेकर चैप्टर्स 5 तक के जितने फार्मूले हैं, एकदम इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूलों को अब आज हम क्या है एकदम आसानी से देखेंगे। ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास लिखा है भाज्य, भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? भाजक गुणे भागफल प्लस का शेष फल, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला हमारे पास ए अर्थात एक कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हमारे पास फार्मूला होता है बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। यह हमारे पास फार्मूला होता है। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर से हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब ये फार्मूला तो आप लोग बचपने में ही पढ़े होंगे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कक्षा 9 में आप लोग इसे देखोगे, तो इसको हम बताना नहीं चाहते लेकिन आपको याद होगा, ठीक है। तो इसको हम बता दे रहे हैं फिर भी। तो ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब देखो फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहां हो जाएगा ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब प्लस का 3a का स्क्वायर बी प्लस का 3ab का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब यहां पास देखो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपान ए। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस का बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? सी अपान ए। अब यहां पास आ जाओ, यक्स का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग यक्स प्लस का, यहां फार्मूला होता है शून्यांकों का क्या हो जाएगा? गुणन फल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। अब यहां पास आ जाओ, हमारे पास फार्मूला a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, अर्थात ये जो बीच में बराबर का चिन्ह करके और बीच जो मतलब लाइन खींच दिया ना, इसे कहते हैं डज नॉट। मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2, ये कंडीशंस कहती क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा होगी हमारे पास, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका केवल कितना होगा? एक हल होगा, इसका एक हल भी होगा, ठीक है। और अगर इसका निकाय देखें, निकाय क्या होगा? इसका निकाय की बात करें तो इसका निकाय संगत होगा। निकाय क्या होगा? संगत होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम देखेंगे। अब यहाँ पास देखो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये क्या होगा हमारे पास? ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास? संपाती होगा। ऐसा कंडीशन होगा तो संपाती रेखा होगा। और इसके हल की अगर से बात करें तो इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, ठीक है। अगर निकाय की बात करें तो ये क्या निकाय भी इसका क्या सेम ही रहेगा, संगत निकाय रहेगा, ठीक है। अब यहां पास देखो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और डज नॉट c1 अपान c2, अगर कहीं ऐसा कंडीशन आ जाए तो ये क्या रहेगा हमारे पास? समांतर रेखा हो जाएगी, ठीक है। समांतर हो जाएगा। और इसका अगर हल की बात करें तो कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका हल कोई नहीं होगा। अगर संगत की बात करें तो ये क्या होगा? ये असंगत, ये क्या होगा? असंगत होगा, असंगत, ओके।
ये हमारे पास आएगा। ठीक, अब यहाँ पास देखो वज्र गुणा विधि, वज्र गुणा विधि ये जो हमारे पास है, ये वाला सवाल हमारे पास क्या होता है कि देखो यक्ष अपान का आ जाएगा, अब बराबर यहाँ कर लो y, और देखो याद करने की एकदम ट्रिक अच्छे से है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, बहुत आसान फार्मूला, आप कहो गुरुजी हमें तो याद हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, हमने ऊपर यक्ष लिख लिया, बराबर करके y लिख लिया, बराबर करके 1 लिख लिया। ठीक है, यक्ष y 1 लिख लिया। अब यहाँ पास लिखो b1, अब लिख दो c1 माइनस का, क्या लिखना है b2 और c1। ओके, अब यहां लिखो c1 a1 माइनस का c2 अर्थात a1। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखो ये जो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें a1 b2 माइनस का a2, यहां आ जाएगा b1। ठीक है, एकदम आसान फार्मूला है। ठीक है, आप लोग इसे 2 बार लिखोगे आराम से ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाएंगे विभक्तक, विभक्तक का ये जो फार्मूला है इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ देखो यक्स क्या होता है कि माइनस का b प्लस माइनस का, और रूट में आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac। अब पूरे के बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं 2ab, सॉरी बट्टे क्या लिख सकते हैं 2a। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सीरी धारा 4 है। ठीक है, फार्मूला ये सीरी धारा 4 का फार्मूला है। अब आयतन से बराबर क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का जो क्षेत्रफल हमारे पास होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम सर्वांतर का फार्मूला देखेंगे। जो सर्वांतर है देखो यहाँ पर क्या है, सर्वांतर अर्थात डी, यहाँ फार्मूला आ जाएगा a2 माइनस का a1, अर्थात ये हो जाएगा बाद वाला पद। ठीक है, बाद पद और माइनस का पहला पद, पहला पद। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, इसे मानते हैं। आगे बाद में इसको रखेंगे, फिर पहला वाला पद रख देंगे। ओके, ये फार्मूला होता है। अब ए एन इक्वल टू फार्मूला क्या हमारे पास होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। अब एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2, अर्थात आ जाएगा 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन बराबर से एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस n, अर्थात हमारे पास यहाँ देखो अगर कहीं डी का मान फार्मूले में दिया रहेगा तो ए वाला फार्मूला यूज करेंगे, और कहीं डी का मान ना दिया रहे तो ए वाला फार्मूला यूज करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हम इसी तरह के आपको लिए लाकर लाते रहेंगे। ठीक है साथियों, और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस पाते रहें। ठीक है, तो अब यहीं पास हम इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद।